हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपको ग्रामर कराने वाला हूं। ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आपको आज सिखाने वाला हूं। तो आप मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आप देखेंगे तो ही ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो मैं आज आपको फिर से ग्रामर कराने वाला हूं और ग्रामर के अंदर मैंने टॉपिक लिया है विशेषण प्रकार। विशेषण प्रकार आपके, मुझे मालूम है कि आपके सिलेबस के अंदर विशेषण के 5 प्रकार दिए हैं। तो 5 प्रकार है। फर्स्ट है 5 में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जत्थावाचक विशेषण, मात्रासूचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 5 आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि विशेषण क्या होता है। तो पहले आपको बता दूं कि विशेषण क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। जहां तक आपको वो नहीं मालूम कि विशेषण क्या है, वहां तक आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि विशेषण किसको बोलते हैं। ओके, तनिक ठहरो, हम तो हाथ बताई रही। विशेषण का बोलते हैं। विशेषण एटले શું? विशेषण मतलब क्या? तो 2 मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक्चुअली विशेषण के बहुत सारे मीनिंग्स है। अलग अलग व्यूअर्स अपने अलग अलग हिसाब से वो लोग लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग, मतलब मीनिंग सबका सेम होता है, लेकिन सबका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग टाइप से होते हैं। गुजराती मीडियम वाले होते हैं, वो डीपली आपको बताएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े हाईलाइट देख लेते हैं। तो मैं विशेषण का अर्थ बताता हूँ। नामना अर्थમાં વધારો કરે તે વિશેષણ કહેવાય। નામના અર્થમાં જે વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવાય। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा, नाम कोने के पाछू, नाम किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली मैंने आपको सिखाया है, नाम मतलब ज्यादातर जो कर्ता सिखाया था ना, वो नाम में ही ज्यादातर आते हैं। नाम कर्ता भी आते हैं, मतलब कर्ता कि पहला, जिसमें कि एक एग्जाम्पल अगर समझाता हूं कि नाम किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, मोटू टीवी। तो टीवी यहाँ पे नाम है। टीवी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का, कोई पर्सन्स का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाम में। तो बराबर, नाउन, उसको संज्ञा भी बोलते हैं गुजराती में। बराबर। दूसरा जो डेफिनेशन है, नाम એટલે કે संज्ञा પહેલા આવતા અને નામની વિશેષતા દર્શાવતા શબ્દને વિશેષણ કહે છે। देखो, नाम પહેલા આવતા, આ નામ છે ટીવી, એના પહેલા મેં લખ્યું છે, શું લખ્યું છે? મોટું। તો આ મોટું વિશેષણ થયું। એટલે કે છે નામ પહેલા આવતા અને નામની વિશેષતા। खाली में टीवी बोलते तो तमने समझ में नहीं आवते कि टीवी शू, मैं कीधु मोटू तो ये विशेषण। अगर हूँ लखू छू नानू तो ये विशेषण। मतलब नामनी आगर जे शब्द आवे तेने पण विशेषण कहवाय छे। ओके, अब विशेषण ना नीचे एग्जाम्पल छे। मोटू टीवी, सफेद साड़ी, साड़ी नाम छे सफेद, तो सफेद जे छे ए शू थाय? विशेषण। 5 आंगळीओ, तो 5 विशेषण। चौरस डिजाइन, तो चौरस विशेषण। कहेवानो मतलब विशेषण अगर शोधवू होय तो आपेल वाक्य ने केवो, केवी, केवो एवो प्रश्न पूछवानो। तो एवो प्रश्न पूछवाथी जे मळे तेने शुं कहेवाय? विशेषण। जो मोटू टीवी, केवू? मोटू, मोटू विशेषण। सफेद साड़ी, केवी? सफेद, तो सफेद विशेषण। 5 आंगळीओ, केटली? 5। केवो, केवी, केटली, केटला, सब एकता कपूर जैसा है, के 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 के। उसके बाद देखो चौरस डिजाइन, केवी? चौरस। तो ये सारे जो है वो विशेषण है। अब मैं आपको विशेषण का एक एक प्रकार एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ओके, तो फर्स्ट है
ओके, तो विशेषणનો પહેલો પ્રકાર मैं आपको समझाता हूं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहले तो गुण का मतलब समझना पड़ेगा। गुण मतलब कोई पोटला नहीं है, उसको उचक लिया, वो गुण नहीं है। गुजराती में गुण मतलब पोटલું ઉચકી લીધું એને ગુણ કહેવાય, એવું નથી। गुण मतलब कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं हम लोग। आपको पढ़ाई में आता होगा इंग्लिश में कैरेक्टर लिखने का। तो कैरेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुण। जो नाम का कैरेक्टर, देखो मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। गुणवाचक विशेषण जे विशेषण कोई पण व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थનું गुण बतावे छे तेने गुणवाचक विशेषण कहवाय। मतलब जिसका गुण बताते हैं, कैरेक्टर बताते हैं, उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल में है बगीचाમાં सुंदर फूलो छे। बगीचाમાં सुंदर फूलो छे। फूलो या नाम है, संज्ञा आगे मैंने कराया आपको। तो फूलो या नाम छे, नाम के आगे क्या कौन सा वर्ड है? सुंदर। बगीचाમાં सुंदर फूलो छे। केवा? सुंदर। केवा, केवो, केवी पूछवाथी जे मळे एने विशेषण कहेवाय। तो केवा? सुंदर। फूलो तो छे ज, पण केवा? सुंदर। नामना अर्थमां वधारो करे ते विशेषण कहेवाय। तो फूलનું કેરેક્ટર શું છે? સુંદર છે। તમે ખાલી એમ પણ લખી શકો ફૂલો છે, બગીચામાં ફૂલો છે, પણ કેવા? સુંદર। ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आ सफेद कबूतर छे। केवू? यस, वही आंसर है, सफेद। अब आ सफेद कबूतर छे, कबूतर यह नाम है, केवा? सफेद। आ गुणवाचक विशेषण छे। जब सब साथ में आ जाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो देखना ये गुण है, कैरेक्टर है। उसके बाद आता है थर्ड, पेलू तीखू मरचू छे। भाई कोई किसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेंटेंस समझा रहा हूं, बराबर। कोई तीखा मरचा ऐसा मतलब किसके ऊपर मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, ओके, मैं आपको समझा रहा हूं। पेलू तीखू मरचू छे, आ गया राइट। तीखू मरचू नाम छे, बराबर। क्यों छे मरचू? तीखू। मतलब जो कैरेक्टर बताते हैं वो होता है गुणवाचक विशेषण। अब दूसरे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। उसके बाद का जो विशेषण है वो है ओके। तो आपको विशेषण का दूसरा प्रकार बताता हूं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। देखो ये सबसे इजी विशेषण है, इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी अकल भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये विशेषण आप सेंटेंस के ऊपर से ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये विशेषण ऐसा है कि आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। उसके अंदर बोला ही है संख्यावाचक। जे विशेषण कोई पण व्यक्ति, वस्तु के प्राणीनी संख्या बतावे ते संख्यावाचक विशेषण कहवाय। संख्या, नंबर्स, जो नंबर्स बताते हैं वो संख्यावाचक। संख्या का मतलब ही होता है नंबर। संख्यावाचक मतलब जो नंबर्स बताते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से और आपके सिलेबस के हिसाब से संख्यावाचक विशेषण ने 3 भागમાં વેચી નાખ્યા છે। मतलब 3 टाइप से आपको याद रखना है। कैसे भी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है। टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने नीचे लिखे ही है कि कैसे सेंटेंस आएंगे और एग्जाम्पल में से आपको क्या पकड़ना है सेंटेंस में। देखो एक सेंटेंस के अंदर ऐसा भी आ सकता है जो सादी संख्यावाचक, खाली मैंने सादी लिखा है। दूसरा है क्रमिक संख्यावाचक और तीसरा है संख्यावाचक। तो पहला मैं समझाता हूं सादी संख्या। सादी मतलब 1 2 3 4 5 10 15 18 21 22, जैसे आप 1 2 3 बोलते हो ना वो, बराबर। मारी पासे 1 रुपयो छे, 1, बराबर। आ आइडेंटिफाई मैंने किया है, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, बराबर। पेला पासे 200 रुपया छे, 200 केटला? तो के 200। यहां मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मैंने आपको समझा रहा हूं।
मतलब ये नंबर अगर आता है 1, 2, 5, 10, 40, अगर नंबर्स आता है तो आप उसको लिख सकते हो संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है क्रमिक। क्रमिक बराबर, ये भी आता है क्रमिक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाई इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, तो वही लिखा है आपका पहलू, बीजू, तीजू, चौथू, पांचमू, छठू, सातमू, दसमू। बराबर। मारू घर ગાયત્રી સોસાયટીમાં 10મું છે, અથવા મારા ઘરનો નંબર મારા ઘરથી ત્રીજું ઘર મારા મિત્રનું છે તો ત્રીજું। બરાબર। મારી ફ્રેન્ડ ક્લાસમાં ત્રીજા નંબરે પાસ થઈ, ત્રીજું। तो ये भी जो है वो संख्यावाचक विशेषण ही है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये वर्ड पकड़ना पड़ेगा। देखो विशेषण ऐसा ही है, जितने भी विशेषण है उसके अंदर स्पेशली वर्ड है, और वर्ड में लिखूंगा कौन से वर्ड पकड़ने से आपको मालूम पड़ेगा कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा है क्रमिक। तीसरा है संख्यासवाचक। ज्यादातर हम लोग ये प्रैक्टिकल यूज नहीं कर रहे, ये पहले ऐसा यूज होता था। जेम के पा मालूम है किसको कितना है? कोई बता सकता है पा मतलब कितना? पा मतलब 1 रुपये का चौथा भाग, 25 पैसा। बराबर। आपको नहीं, आप कैसे लिखते हो मैथ्स में 1/4, तो पा हुआ। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए वो ऐसा ही बात करेंगे, अर्धू, पा, सवा, अर्धू मतलब आधा, पौणु मतलब 0.75, सवा 1.25। अभी भी घड़ी में हम लोग बोलते हैं ना सवा कितना वाएगा, तो क्या सवा वाएगा। तो ये जो है वो होता है संख्यावाचक। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये संख्या आएंगी, नंबर आएंगे, तो आपको पहचान लेने का। नंबर मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि 1 2 3 आएंगे, 1 2 3 4, ऐसा भी आ सकता है पहलू, बीजू, तीजू, चौथू, अभी इतना भी आ सके, पा, अर्धू, पौणु, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेने का। तो ये हुआ आपका दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा कराता हूं। तीजो प्रकार छे जत्थावाचक विशेषण। आमा भी नाम परथी तमने समझ पड़ी गई हशे। जत्थो या जत्था, ग्रुप, समूह, ग्रुप में होय, समूह में होय, तेने जत्थावाचक कहेवाय। देखो इसकी डेफिनेशन है, जे वाक्य समूह अथवा जत्थो बतावतुं होय, समूह अथवा जत्थो बतावतुं होय तेने जत्थावाचक विशेषण कहे छे। एने शुं कहेवाय? जत्थावाचक विशेषण। मतलब एवो शब्द हशे आ वाक्यमां के तमारे ओळखी नाखवानो, यू केन आइडेंटिफाई दैट वर्ड्स। तो ये वर्ड्स कया हशे? तो मैं लख्या छे अहींया, मैं लिखा है, देखो दाखला तरीके बहु होय, थोड़ू होय, घणुं होय, ओछुं होय, वधारे होय, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ये अगर वर्ड्स होता है तो आपको आइडेंटिफाई करने का कि भाई ये जो है जत्थावाचक विशेषण छे। मैं एग्जांपल बोलता हूं, देखो इसमें से मारी पासे थोड़ू सोनू छे, आयो ना जत्थो, थोड़ू, तो ये थोड़ू आप अगर है तो समझ लेने का जत्थावाचक। बराबर से पेला पासे मारा करता वधारे पैसा छे, तो वधारे जत्थावाचक। ये वर्ड अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे वाक्य में से, सेंटेंस में ये वर्ड हो गई, आपको फाइंड आउट करके खाली लिखना ही है कि ये कौन सा है जत्थावाचक विशेषण। मैंने बताया कि विशेषण एक ऐसा है टॉपिक जिसके अंदर आपको उसके अंदर जो वर्ड है वो पकड़ने हैं। आगे के भी जो है उसमें ऐसा ही, आपको वर्ड पकड़ लो, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई वर्ड ये है तो आ वाक्य आ छे। शब्द पकड़ी लो, तमे आमा शब्द पकड़ी लो, ओछुं होय, वधारे होय, थोड़ुं होय, तो तमे कही सको छो कि भाई आ जे छे ए जत्थावाचक विशेषण छे। ओके, अब मैं मेरा वीडियो यहीं पे पूरा करता हूं, लेकिन आगे जो बाकी है, दूसरे जो 2 प्रकार बाकी है, और एक खास बोर्ड के अंदर कितनी बार पूछते हैं विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ओके, और बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको कि बोर्ड में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, और ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और बराबर से समझना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।